और जो ये माइंड गेम की हम बात कर रहे हैं सुकेश, ये माइंड गेम में एक्सपर्टीज, एक महारत हासिल थी बीजेपी को। वो खेल यहां कांग्रेस करती दिख रही है क्या? ये रोल रिवर्सल हो गया है क्या? नहीं, पॉलिटिक्स में ये आर्ट की तरह इमर्ज किया है ये माइंड गेम। जनाधार है, सांगठनिक क्षमता है, ये पुराने ढर्रे की राजनीति थी, ये तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ आप चुनावी रणनीति कैसे बनाते हैं, आप दूसरे को चेकमेट करने की कोशिश कैसे करते हैं, ये एक नया फॉर्म इवॉल्व हुआ है पिछले कुछ दिनों में। और जैसे ये बयान आया तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ये टिपिकल माइंड गेम है और राहुल शायद ही इज ट्राइंग टू डू ए बीजेपी ऑन बीजेपी। वो शुरू से ही आप कर्नाटक का एक एग्जाम्पल उठाइए और एक पैरेलल खींचने की कोशिश कीजिए। कैसे वो पैरेलल नहीं है ये भी बताऊंगा, लेकिन अपनी बढ़त बनाने के लिए उन्होंने पे सीएम करके वहां एक कैंपेन चलाया और बहुत पहले शुरू किया। अर्ली मूव एंड अर्ली मूवर्स एडवांटेज जो है वो उस बात की तस्दीक नीरजा जी भी करेंगी, संजय भी करेंगे कि अर्ली मूवर्स एडवांटेज होता है। वो करने की कोशिश मध्य प्रदेश में है, वो करने की कोशिश महाराष्ट्र में चुनाव दूर है, लेकिन वहां भी एक खोखा करके शब्द जो आया है वहां वो चिपकाने की कोशिश है। ये सब जगह आप अपने सामने जो आपका पॉलिटिकल एडवर्सरी है उस पे जो वो माइंड गेम है वो खेलिए। और खोखा, यहां पर जो हमारे दर्शक ना समझ पाए हो, 1 करोड़ को कहते हैं खोखा, तो मतलब लेन देन कितना बड़ा हो रहा है। हाँ। तो पॉलिटिकल एडवर्सरी को डॉक में खड़ा करना। करीब 20 सालों से सरकार है, आपने कह दिया पहले कि 1.5 साल जो बीच में कांग्रेस की सरकार रही है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी, स्वतः एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक बार आती है। अब मैं बताऊं कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश एक कैसे नहीं है, इसलिए हर जगह वो हो सकता है कि वो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हम नहीं, मतलब आप वो माइंड गेम खेलना तो चाहते हैं, लेकिन शायद वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ना हो पाए, क्योंकि कर्नाटक में कोई पॉपुलर लीडरशिप बीजेपी के पास नहीं थी। कर्नाटक ऐसे भी पैन कर्नाटक पार्टी बीजेपी अभी तक नहीं हो पाई है। कर्नाटक में वो अपने सबसे पुराने नेता को साइडलाइन कर चुकी थी। कर्नाटक में कई फैक्शन थे जो बड़े प्रभावी थे, उसमें कुछ केंद्र में बैठे हैं, कुछ स्टेट में थे। जो सीएम थे वो इनफेक्टिव थे, ये उनके ड्रॉबैक्स थे। वहां एंटी इनकम्बेंसी तो है मध्य प्रदेश में, लेकिन एक पॉपुलर नेता जिसकी एक छवि है, जिसको आप बोम्मई के बरक्स खड़ा नहीं कर सकते कि बोम्मई बड़े अनपॉपुलर थे और उन पे ये सारा कुछ चिपक गया। शिवराज सिंह चौहान से एक वर्ग नाराज होगा क्योंकि 20 सालों का शासन है और ये एस्पिरेशनल क्लास जो है वो उसके दिमाग में ये आता है कि ये सब मुझे चीजें मिल चुकी हैं, अब शायद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में शायद वो चिपकाना मुश्किल होगा। हाँ, कई नेता हैं, अभी हाल फिलहाल में बीजेपी की 9 साल की जो उन्होंने पारी खेली है, तो उसमें कई वरिष्ठ लोगों से बातचीत हो रही थी जो केंद्र में है, तो उन्होंने इस बात को रूल आउट किया जो अभी तक कयासबाजी हो रही थी कि शिवराज सिंह चौहान हटाए जाएंगे, लेकिन इस बात को कंफर्म नहीं किया कि शिवराज सिंह चौहान ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर बीजेपी ये पेच है जो बीजेपी में होता नहीं था, और ये एक नई बीमारी लगी है। ये इसको बीमारी कहें या वो शायद एक कोर्स करेक्शन करना चाहते हैं ऐसे मौके पे, जब शायद उनको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जो है अब वो उस तरीके के फेचिंग नेता नहीं हो सकते आने वाले दिनों में, इसलिए उस पे नॉन कॉमिटल है। हो सकता है कि सांगठनिक स्तर पे भी वो फेरबदल करें, हो सकता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए जो उनके पास विधायक हैं वो उनको मैसिव लेवल पे, जैसे कर्नाटक में टिकटें कटी थी, टिकटें कटें और शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं हैं जिसके आधार पे वो एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पे, मामा के तौर पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाए हैं, उसकी छवि वो वहां देना चाहेंगे कि हमने इतनी योजनाएं दी हैं, इतने लोगों को साथ लेकर चले हैं। और ये तो दूर की कौड़ी है, पर अभी गवर्नमेंट चलाई। हाँ, आज की तारीख में ही रहे हैं नीरजा चौधरी। ये जो माइंड गेम हो रहा है, ये अर्ली मूव्स की जो बात सुकेश भी कर रहे थे,